बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं स्कैबिज़ के हवाले से कि वो अफराद जो स्कैबिज़ की वजह से बेहद परेशान हैं, जिनको स्किन पर बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इचिंग फ़ील होती है, तो वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका जो मसला होता है वो हल नहीं हो पाता। लेकिन उनकी जो स्किन है वो फिर भी इफेक्टेड रहती है, बहुत ज़्यादा वो इंजेक्शंस भी लगवा लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्कैबिज़ का एक ट्रीटमेंट ऐसा जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह 100% जो चांसेस है आपके स्कैबिज़ के, आपके इन्फेक्शन एरिया के, वो रिकवर हो सकते हैं। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं कि स्कैबिज़ होता क्या है, स्कैबिज़ किन अफराद में हो सकता है और ये किस तरह से स्किन पर इफ़ेक्टेड होते हैं और किस तरह से ये एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसमिट हो सकते हैं। स्कैबिज़ एक एलर्जी की ही एक किस्म होती है, जो कि आपकी स्किन पर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। बाज़ औक़ात आपकी स्किन पर बिल्कुल बारीक दाने बनते हैं और उन दानों पर बेहद ख़ारिश होती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इरिटेशन फ़ील करते हैं। तो ये जो फैलने की मेन वजह होती है, इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि एलर्जी एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में मुंतकिल हो सकती है। इसके अलावा ये जानवरों से भी इंसानों में मुंतकिल हो सकती है। इसके अलावा वो अफराद जो कैरियर होते हैं स्कैबिज़ या एलर्जी के जरासीम उठा के जो फिरते हैं, ज़ाहिर तो उनमें एलर्जी नहीं शो हो रही होती, लेकिन वो अफराद जो तंदुरुस्त होते हैं, जब उनसे हाथ मिलाते हैं या फिर टच करते हैं, या जो कैरियर होता है वो अपने जरासीम एक तंदुरुस्त अफराद में मुंतकिल कर देता है, जिसके बाद तंदुरुस्त अफराद में चंद ही घंटों में या चंद ही दिनों में स्कैबिज़ जैसी अलामत सामने आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके अलावा स्कैबिज़ उन अफराद में भी बहुत ज़्यादा होती है जो कि खेतों में काम करते हैं, यानी कि ऐसी मिट्टी जो इन्फेक्टेड मिट्टी होती है, जब वो जूते उतार कर उनमें काम करते हैं तो उनकी पाँव पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो जरासीम होते हैं उनकी पूरी बॉडी पर फैल जाते हैं, तो वो ख़ारिश में मुब्तला हो जाते हैं। ट्रीटमेंट जानने से पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कौन सी एहतियातें जो आपने लाजमी तौर पर करनी होती हैं। आपने कोशिश करें कि अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, रोज़ाना आप गुस्ल करें, रोज़ाना नहाएं और अपने कपड़े जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज करें, और चेंज करने से पहले उनको उल्टा करके अच्छे तरीके से प्रेस करें, ताकि उनमें तमाम जरासीम जो हैं वो ख़त्म हो सकें। इसके साथ आप जिस बेड पर सोते हैं, जिस बेड शीट को आपने रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज करना होता है। इसके अलावा कोशिश करें कि घर में अगर बहुत ज़्यादा अफराद रहते हैं तो आप कोशिश करें कि उनसे थोड़ा सेपरेट रहें, ताकि आपकी जो एलर्जी या स्कैबिज़ है वो उन अफराद में भी मुंतकिल ना हो सके। तो बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि एलोपैथिक में कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम स्कैबिज़ जैसे, एलर्जी जैसे, ख़ारिश जैसे मसाइल पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट आइवरमाइट की। टैबलेट आइवरमाइट जो कि 6 mg की टैबलेट होती है, यानी 6 mg की टैबलेट होती है। इस टैबलेट का आपने आज के दिन में 3 गोली का इकट्ठा इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद आपने 3 गोली का 7वें दिन इस्तेमाल करना होता है। यानी कि वो अफराद जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आज आइवरमाइट 6 mg टैबलेट का 3 गोलियां आपने आज के दिन में खानी होंगी पानी के साथ, और 3 गोलियां जो हैं वो 7 दिन के बाद लेनी होती हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट रिजैक्स की। टैबलेट रिजैक्स जो कि एक गोली आपने रात को लेनी होती है, और इस गोली का आपने इस्तेमाल 5 दिन से 7 दिन तक जारी रखना होता है, और रोज़ाना रात सोने से पहले पानी के साथ आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल करना होता है। तीसरे नंबर पर आपने लोशन का इस्तेमाल करना है। लोशन जिसका नाम लॉट्रिक्स है, लॉट्रिक्स लोशन आपने रात को कोशिश करें कि एक बार गुस्ल करें, नहाने के बाद जब आपकी बॉडी खुश्क हो जाए तो इस लोशन का आप अपनी स्किन पर मसाज करें। मसाज करने के बाद आप सो जाएं, सुबह उठकर दोबारा से आपने गुस्ल करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रीम स्कैब फ्री की। स्कैब फ्री क्रीम जो कि आपने मुतासर जगह पर लगानी होती है, यानी कि वो जगह, वो बॉडी का हिस्सा जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, आप उस पर मसाज कर सकते हैं, आप उस पर लगा सकते हैं, और इस अमल को आपने दिन में 2 से 3 बार दोहराना होता है। ये था स्कैबिज़ का ट्रीटमेंट जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।